आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पानी तो पी लेंगे भाई। उस समय तो क्षमा चाहते हुए थोबड़े पे 12 बजे रहेंगे, और जिस समय बाजार निकलना होगा शॉपिंग करने के लिए पूरा मेकअप होके जा रहा होगा। किसको दिखाना चाहते हो, किसको रिझाना चाहते हो? छोटे छोटे बच्चे सौंदर्य प्रसाधनों का यूज करके स्कूलों में जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हुए, ये विषय नहीं है मेरा, लेकिन समाज की स्थिति को देख करके कहने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि तर्क आप लोग करते हो, उस समय भी तो होता था। आज कौन सी नई बात है? कौन कर रहा है श्रृंगार? किस समय कर रहा है श्रृंगार? कभी सोचा आपने? हरि बोलो, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना जरा। सुजान व्यक्ति अगर श्री राम के विजय पर्व को मनाएगा ना, याद रखना, श्री राम की विजय ये नहीं रहेगी मात्र, उसके जीवन में विजय पर्व आएगा। उसके जीवन में विजय पर्व आएगा, उसको विवेक प्राप्त होगा, उसको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इतने देवता आए, ये सुजान नहीं है, इनका तो स्वार्थ पूरा हो गया तो जय हो, और स्वार्थ में बाधा पड़ते देखी, ये ऋषि महर्षियों को भी डिगाने में नहीं चूकेंगे। तपस्या करते देखा, मेरी गद्दी ना छिन जाए, इंद्र तक, देवताओं का राजा इंद्र तक गिराने की कोशिश करेगा। ये खुश होते हैं। भरत जैसे धर्मात्मा को भी ये बुद्धि खराब करने की सोचते हैं। भरत जैसे धर्मात्मा की, चित्रकूट की ओर जा रहा है भरत, अगस्त ऋषि के आश्रम में रुके हुए हैं। इंद्र कहता है, हे सरस्वती माता, भरत की बुद्धि खराब कर दो, इसकी बुद्धि खराब कर दो। भरत राम से बड़ा प्यार करता है और राम भी भरत से बड़ा प्यार करता है। ये राम को वापस ले जाने आ रहा है। अगर इसके प्यार में खींच करके अयोध्या वापस चले गए ना राम, तो फिर ये विजयदशमी पर्व नहीं आएगा, ना राक्षस मरेंगे, ना रावण मरेगा, हमारा काम तो अधूरा रह गया। बुद्धि खराब करो इसकी। हरि बोल, बड़े ध्यान से सुनना। देवगुरु बृहस्पति वहां बैठे हुए थे। एक गुरु ही है जो सही मार्गदर्शन देता है यार, एक गुरु है सही मार्गदर्शन देता है। लोग तो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, अरे ओ देवताओं के राजा इंद्र, मायापति सेवक सन माया, करिए तो उलटी परई सुरराया। उस मायापति के सेवक पर तुम माया का प्रभाव डालना चाहते हो, उल्टा तुम पर चल जाएगा, उसके सेवक पर नहीं चलेगा। याद रखना, अगर तुम कहते ना किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया, इसका मतलब तुम उसके अभी तक भक्त हो ही नहीं, वरना तुम्हारे मन में आता उसके होते कभी कुछ कर सकता है कोई? करने वाले पर उल्टा हो जाएगा, तुम पर नहीं होगा। अगर तुम उसके सेवक हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमी है। चैलेंज करके कहते हैं, जैसे हरि चैतन्य इतने वर्षों से चैलेंज करके सारी दुनिया में कहता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं खड़ा हूं ना, करके दिखा। वैसे ही बांके हैं, इनको कोई बांका क्या करेगा? हरि बोलना, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, भगवान के बल पर कह रहा हूं। वैसे बोलेंगे, जाकर राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवैरी हो। बाल न बांका कर सके चाहे सब जगवैरी। और फिर किसने कुछ कर दिया है, किसने कुछ खिला दिया है? देवी की आराधना भूल गए और नाटकबाजों की आराधना में आ गए। हरि उसने यूं करके कह दिया, माता रानी ने कहा है, किसने कुछ कर दिया है, किसने कुछ खिला दिया है। ऐसे ढोंगी पाखंडियों की जगह चैलेंज है मेरा दुनिया के लोगों को। कितनों के तो मैंने नाटक बंद कराए, खुला चैलेंज है मेरा। ये खाली इतना जानते हैं, ये कुछ नहीं, गली गली में कुकुर मुत्तों की तरह हो गए। देवता आ रहा है, देवी आ रही है, फलाना हो रहा है। परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं, सत्य से दूर होते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते हैं, ढोंग पाखंड में जाकर के नाक रगड़ते हैं। कभी भी देख लेना, इनको कितना मालूम है, कुछ कर दिया है किसी ने, खिला दिया है किसी ने कुछ। वैसे सब जानते हैं हम। एक बार मेरे से भी कोई बहस करने लगी, बड़ी लाइनें लगी हुई थी, और मैंने जाके जब उसके नाटक को बंद करा,
पहले तो घबरा गई, लेकिन अपनी झेप मिटाने के लिए, मैं सब जानती हूं। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा हुआ है वो कुछ नहीं। हरि बोल। फिर देवी की भाषा खत्म, फिर अपनी पहाड़ी में आगे सीधे हरि बोल, जोर से बोलो। वो कोचू लादेन, कोचू लादेन कौन है ये? अरे मैंने कहा गली में पूछ रही है, अमेरिका आकर के तेरे चरणों में गिर जाए, अमेरिका आकर के। क्या ये दुनिया को लूटने के लिए धंधा बना रखा है, कोई 10 चढ़ाएगा 50 चढ़ाएगा, कितने करोड़ डॉलर इनाम है उसके ऊपर, जानती है? एक बार बता देना तू सब जानती है तो। मीडिया का जमाना है, अभी बुलाता हूं मैं मीडिया को, एक बार बोल दे कितना पैसा तेरी 1000 पीढ़ियां नहीं कमा सकती, कितना मान सम्मान। हरि बोल। और छोड़ तो उन सब की, सबसे पहले मैं तेरे चरणों में प्रणाम करूंगा। चल हरि बोल। लादे नहीं कुछ, हरि बोल। मैंने कहा था ना, बड़ा दुख होता है, पढ़े लिखे मूर्खों पर दुख होता है उस समय, जो ऐसे ढोंग और पाखंड अंधविश्वास की चौखटों पर नाक रगड़ते हैं। इनके मन में कभी नहीं आया, अगर ये सब जानते हैं, इन्होंने कभी नहीं बताया कि तुम आज गाड़ी में मत जाना, एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं बताया, कभी नहीं बताया फलानी बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने कभी नहीं बताया होगा फलानी ट्रेन का एक्सीडेंट, कोई मत बैठना आज। हिंदुस्तान की गली गली में घुसे हुए हैं, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा कि सुनामी आने वाला। इनको पता ही नहीं था सुनामी, सुनामी अब अखबार में पढ़ करके नाम बदला, सुनामी क्या है इनको पता ही नहीं। समुद्र के किनारे कोई मत जाना, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, कितने अनाथ हो जाएंगे, कितनी गोदियां उजड़ जाएंगी, कितनी मांगे सुनी हो जाएंगी। आज समुद्र के किनारे कोई मत जाना, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि भूकंप आने वाला है, किसी ने नहीं कहा भूकंप आने वाला है। आज सारे के सारे लोग अपने मकानों से बाहर निकल आना, लोगों की जानें चली जाएंगी। कितने लोग बच जाते हैं 26 जनवरी के दिन, गुजरात के वो लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाती। हमारे गढ़वाल के अंदर जो भूचाल आया था, भूकंप आया था, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, बच जाते सारे के सारे लोग। किसी ने नहीं कहा, गली गली में देवता है, किसी ने नहीं कहा कि भूकंप आने वाला है, सब मकानों से बाहर निकल जाओ। ये सब नहीं पता, बस इतना पता है कुछ कर दिया है, कुछ खिला दिया है, और वो भी कोई अपना ही है जिसने किया है। पहले ही प्यार नहीं रहा, सा प्यार भी खत्म, क्योंकि शक आ गया, उसने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया है। क्यों? इसके अलावा कोई बताता हो तो चैलेंज है मेरा, बताइए ना, मेरे सामने लेकर के आइए, को बताए ऐसा तो। हरि बोल। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम करने कराने की बात कर रहे हो। एक आम आदमी तो क्या, स्वयं सरस्वती भी अगर बुद्धि खराब करेगी, याद रखना उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, भरत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और इंद्र, अगर तू अपनी माया का प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, तेरे पर माया का उल्टा प्रभाव हो सकता है, एक भक्त के ऊपर नहीं पड़ सकता है कभी। क्या पढ़ते हो रामायण में, क्या समझते हो रामायण में? इसका तात्पर्य हम अभी बड़े नादान हैं, बड़े अनजान हैं, सुजान नहीं बने। जिस दिन सुजान बन जाएंगे, कृपा बरस जाएगी हमारे ऊपर। मायापति सेवक सन माया, उस मायापति के सेवक पर माया करिए तो उलट परी सुरराया। अगर कोई करेगा ना उलट परी सुरराया, वो इंद्र उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा संभालना मुश्किल हो जाएगा। चक्कर में मत पड़, भक्त से पंगा मत लेना। भगवान अपने प्रतिक्रिया अपराध को माफ कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्त प्रति कोई अपराध करेगा उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। दुर्वासा और अम्बरीश का उदाहरण इतिहास में प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान का भक्त है, तो दुर्वासा बहुत तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है, सब कुछ है उसके पास। जब कभी मैं दया और कृपा में अंतर करता हूं, इस प्रसंग को जब सुनाता हूं, तो मुझे लगता है दुर्वासा दया का पात्र है और अम्बरीश कृपा का पात्र है।
उसे अपनी तपस्या का अभिमान है, उसे अपने ज्ञान का अभिमान है, वो दया का पात्र है। और अम्बरीश को खाली परमात्मा पर भरोसा है, एक भरोसो, एक बल, आस, एक आस विश्वास, वो कृपा का पात्र है, निज जन है भगवान का। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, परमात्मा मेरा तू है बस। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जरा सा हिला नहीं सकता बड़ रखवार रमापति, जिसका वो रखवाला हो उसको कौन छेड़ेगा। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। पुराने जमाने में लोग किस्सा गाया करते थे, एक वृक्ष की शाखा पर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने आकाश में देखा तो बाज आ रहा था। हरि बोल। झपट्टा मारे, नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने लगे तो देखा कि बहुत भयानक नाग फन फैला करके खड़ा हुआ है। इधर कुआ इधर खाई। उड़ते हैं तो बाज नहीं छोड़ेगा, नीचे जाएंगे तो बोलो ना, कोई बल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं बचने की। और जब कोई उम्मीद कहीं से ना बचे, आशा की एक किरण शेष है, उस समय उसे पुकारो ना तुम, फिर देखो। तो पुराने लोग एक किस्सा सुनाया करते थे। उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर में कबूतर और कबूतरी ने भगवान को पुकारा है। उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, एक शिकारी कहीं से आ गया। शिकारी कहीं से आ गया है और वो भी तीर मार करके कबूतर और कबूतरी को मारने की कोशिश कर रहा है। भगवान, हमने तो तुम्हें बचाने की कही और ये तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उसको कोई शिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो ये कबूतर कबूतरी इन्हीं को मारते हैं। हरि बोल। नीचे नाग, ऊपर बाज और इधर से तीर तैयार है। अब कहां भागे? बस एक ही सहारा है फिर, अब और कोई सहारा नहीं। हृदय से पुकारे, आंखें छमछम बरस रही है और देखा कि तीर चल गया, लेकिन इन्होंने आंखें बंद कर लिया। बचाना है तो बचाना, मौत तो सुनिश्चित है ही। आंखें बंद करके भगवान पर भरोसा करके बैठ गए, क्योंकि अब कोई बचने की और भागने की उम्मीद तो है ही नहीं। वो तीर चला, उससे पहले नाग ने क्या किया, शिकारी के पैर को डस लिया। जैसे ही पैर को डसा, डंक मारा, जैसे ही अपना वो उसको डसा है, उसका हाथ कांपा। तीर चला तो सही, लेकिन कबूतर और कबूतरी न लग करके ऊपर बाज में लगा। वो इधर मरा, ये इधर मरा, वो उधर मरा। अरे बोलना, जब वो बचाने पर आए तो कोई मार नहीं सकता, याद रखना। अरे बोलना, मौत के बहाने बनते हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे बनते हैं। पुकारना है तो खाली उसको पुकारना, उस पर भरोसा करना, और कोई नहीं। अरे बोलना, और जोर से बोलो। जो सुजान है वो कभी ढोंग पाखंड में नहीं जाएगा, अंधविश्वास में नहीं जाएगा। वो देखेगा मेरे राम की विजय कैसे हुई, उन गुणों को, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारेगा, विजय का अधिकारी बन जाएगा। वो हमारे जीवन में विजय पर्व आना चाहिए। उस विजय पर्व को मनाते मनाते हमको मन की शक्ति देना, बोलो ना, मन विजय करें जैसे पहले खुद को जय करें। हो हमको मन की शक्ति दे, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें,
दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हो हमको मन की मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, मुश्किलें साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, साथ दे तो सलाह बढ़ा रहे बदी से, ओ दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। जरा जोर से करो ना, हरि बोल। मैं देख रहा हूं कुछ लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उधर स्थान अभाव के कारण, और उनके बीच के मार्ग में भी आप बैठा सकते हैं कृपया, लेकिन शांतिपूर्वक। हरि बोल। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जो अपने आप को नहीं जीत सकता, अपने विकारों को नहीं जीत सकता, अपने मन को नहीं जीत सकता, अपनी कमियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई ना कोई कमजोरियां हैं, कमियां, यही तो गिराती है हमें। क्या विजय प्राप्त करेंगे बोलो? गिर जाएगा आदमी, जीतेगा कहां से? इस भवसागर के अंदर कितने जीव हैं सिंह का जैसे, जो ऊपर चढ़ने वाले लोगों को खींचने की, गिराने की कोशिश करते हैं। निश्चरी एक सिंधु मां रहें, एक नहीं, यहां तो कितनी है पता नहीं। अरे बोल। निश्चरी एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खद गहीं, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। उनकी परछाई को पकड़ती है। परछाई काहे का प्रतीक है? कमजोरी का। आदमी नहीं गिरता, उसकी कमजोरियां गिराती हैं उसे। किसी को गिराने का अगर तरीका खोजते हैं ना लोग, कोई स्टिंग ऑपरेशन और फलाना ठिकाना करने, उसकी कमजोरियों को देखते, इसकी कमजोरी क्या है। पैसा कमजोरी है तो पैसे के बल पर गिराने की कोशिश करेंगे, और कोई कमजोरी है तो उसके बल पर गिराने की कोशिश करेंगे, उस तरह के बन करके चले जाएंगे। हरि बोल। कमजोरी देखते हैं, क्या कमजोरी है, इसकी दुखती रख कहां है। अरे मां शक्ति दे, किसी की ताकत नहीं है जो बाल बांका कर जाए, चाहे वो ये मां हो या वो मां हो। दुर्योधन की मां ने सारी शक्तियां अर्जित की हैं, अपनी आंखों में वो तेज लाया है, और अपने बेटे से कहा है दुर्योधन से, नग्न होकर के मेरे सामने आओ, तेरा एक एक अंग वज्र की तरह हो जाएगा। तेरे को मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। मां की दुआओं में वो ताकत है, किसी की हिम्मत नहीं जो तेरा बाल बांका कर जाए। गांधारी कह रही, मैं जब आंखों से पट्टी हटाऊं, मेरे सामने खड़े रहना। तो आदमी मात खा जाता है कहीं ना कहीं। ना मां पर भरोसा है, ना पिता पर भरोसा है, ना गुरु पर भरोसा है, ना भगवान पर भरोसा है, ना अपने पे भरोसा है। हरि बोल। सबने कहा गलत बात नहीं है, बिल्कुल देख तेरा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी मां के उस वचन का सम्मान निभाने के लिए कहते हैं, इसका फिर बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। अपने रक्षित पांडवों की रक्षा करने के लिए, उस विधान को पूर्ण करने के लिए स्वयं चले जाते हैं। नग्न होकर के दुर्योधन जाने की कोशिश कर रहा है उस समय। अरे पागल, मां के सामने, छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बड़ा हो गया है, नंगा होकर के जाएगा, शर्म नहीं आती तेरे को?
अरे बेवकूफ, अगर कुछ और ना करे कम से कम पत्तों से ये अधोभाग तो अपना ढक ले। हाँ बात तो ठीक है, हरि बोल, जोर से बोलो। भगवान मुस्कुराए, हो गया काम, गए अपना काम करके, पत्तों से ढक लिया है। मां ने आंखें खोली है, तेज समा गया है, देखती गई जैसे जैसे एक एक अंग वज्र की तरह होता गया है। मजाल है कोई जरा सा बाल बांका कर जाए, लेकिन जैसे अधोभाग पे नजर गई है, बोले ये क्या किया मूर्ख, बेटा ये क्या किया तूने। अब तो मैं देख चुकी हूं, अब कुछ नहीं होने वाला है, ये हिस्सा तेरा कमजोर रह गया है। जब युद्ध हुआ, दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा है, आज भीम नहीं जीत पा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है। भीम की सामर्थ्य नहीं है आज, आखिर में हिम्मत हार गया भीम। अब क्या करूं मैं, इस पर तो कुछ प्रहार का असर ही नहीं हो रहा है। आज गदा भी बेकार, भीम का गदा बेकार हो रहा है। भगवान इशारा करते हैं, अरे बोल, अरे मारना है तो यहां मार, यहां मार, यहां मार, एक मारा खत्म, क्योंकि कमजोरी पर मारा है, कमजोरी पर दाग करता है। आदमी की कमजोरी उसे मारती है, वरना तो अरे बोल। बड़े बड़े डकैत पुराने जमाने में लोग किससे सुनाया करते थे, बुजुर्ग लोग चैलेंज करके आते थे, सेना को चैलेंज करके आते थे, सिपाहियों को चैलेंज करके आते थे, और जहां कहते थे, जितने बजे कहते थे, डाका डाल के जाते थे, और कोई बाल बांका नहीं कर पाता। पुराने डकैतों के किस्से सुनते ना, पकड़ नहीं पाता था कोई, लेकिन पकड़े जाते थे। कहां, बोले इस समय फलाने अड्डे पर होगा, वो वैश्या के अड्डे पर होगा, वहां शराब पी करके नृत्य देख रहा होगा, वहां हरि बोल। पता लग गई कमजोरी, चारों तरफ से घेरा, पकड़ लिया, हरि बोल। कमजोरी मारती, कमजोरी मार जाती। जल विलोक तिनके परछाई, गहई छाह सत सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। आकाश में कितनी ऊंचाइयों पर चला जाए, कितना महान हो जाए आदमी, उसकी कमजोरियां उसे गिरा देती हैं, और ऐसे लोगों को मौका मिलता है गिराने का। पकड़ा परछाई को, आदमी को नहीं पकड़ा है, परछाई यानी कमजोरी को पकड़ा, आदमी खुद खींचा हुआ आएगा ना है? सुई छल हनुमान कह कीना, हरि बोल। तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। ऐसे लोग क्या करेंगे, हनुमान जैसे को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी छाया देखी, पकड़ा, उन्हें क्या पता है, अब हनुमान में कोई कमजोरी नहीं तो पकड़ोगे कहां, हरि बोल। राम में अगर कोई कमजोरी होती तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कहने की, हाँ हाँ ठीक है जाओ ले आओ। शत्रु का भाई आ रहा है, लेकर क्या हो, भेद लेन पटवा 10 सीसा, तब न कछु भाई हानि का पीछा। मेरा भेद लेने के लिए भी अगर भेजा है, तब भी मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। यहां कोई कमजोरी है ही नहीं तो क्या दिखाएगा, क्या मेरा भेद लेगा। अरे बोलो, जोर से बोलो। अपनी दीवार में खुद किए हैं सुराख तूने, अपनी दीवार में खुद किए हैं सुराख तूने, झांकने वाली नजर से शिकवा क्यों है। फलाना झांक रहा है, फलाना झांक रहा है, अगर दीवार में छेद होगा तभी तो झांकेगा ना, कमजोरी में तो झांकेगा ना, कहां झांकेगा। हनुमान में कमजोरी नहीं है, गिरा पाया। राम में कमजोरी नहीं है, खुलेआम कह देता है लाओ ना उसे, दुश्मन का भाई है, हो सकता है हमारा भेद लेने आया, भले भेद लेना पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपि। अरे सुग्रीव डरो मत, अगर हमारा भेद लेने भी आया है तो भी कोई बात नहीं, और अगर मेरी शरण में आया है तो गले लगाऊंगा उसे। उबे भांति तिहियानो हंस कहे कृपा निकेत, वरना तो चिंता है, पता नहीं क्या होगा, है पता नहीं क्या होगा, है पता नहीं। कमजोरी होगी तो आदमी डर जाएगा। भगवान हंस रहे हैं, हरि बोल। अपने दल के अंदर शत्रु का भाई घुस चुका है और सारे सहयोगी कह रहे हैं कि वो भेद लेने आया है, हरि बोल। हंस कही कृपा निकेत, भगवान हंस के कह रहे लाओ उसे, उभय भांति दोनों तरह से लाओ। अगर वो मेरी शरण देख करके आया है
अपने गले लगाऊंगा, और अगर भेद भी लेने आया है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आने दो ना उसे। हरि बोल। इनमें कमजोरियां हैं देवताओं में, ये सारे के सारे गए वहां पर पुष्प वृष्टि भी, इनके जरा काम में बाधा आ जाए तो फिर देखो तुम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब। ये स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन महादेव स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का, परोपकार का प्रतीक है। अरे बहुत जोर से बोलो। भगवान अब युद्ध कर रहे हैं, भगवान के पास रथ भी नहीं है। आप देखते हैं, अब विजय पर्व तो मना रहे हो, लेकिन इस विजय को पाने तक का जो प्रसंग है इसे ध्यान से सुनना करो, क्योंकि समर विजय रघुवीर के चरित्र ये सुने ही सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। सुजान बनकर के अगर सुनोगे, सुजान बनकर के सुनोगे, ध्यान रखना। अरे बोल। तो विजय उत्सव श्री राम तक ही नहीं रहेगा, परमात्मा कृपा करके तुम्हें विजय भी प्रदान करेंगे, विवेक भी प्रदान करेंगे और ऐश्वर्य भी प्रदान करेंगे तुम्हें। तुम कभी हारोगे नहीं, जीवन में किसी दाव को नहीं हारोगे, याद रखना। किसी क्षेत्र में नहीं हारोगे, पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको विजय ही विजय हासिल होगी। अब ध्यान रखो, ये देवताओं की स्थिति में आपको बताऊं, देवताओं के राजा इंद्र की स्थिति, विजय के प्रसंग की बात चल रही है, भगवान का विजय पर्व है ना। विभीषण को चिंता हो गई कि भगवान के पास तो रथ भी नहीं है, ढाल भी नहीं है, चरणों में चरण पादुका भी नहीं, तो विजय कैसे प्राप्त करेंगे? रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। विभीषण की हालत खराब, राम जी कैसे जीतेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हरि बोल। ये कैसे जीतेंगे? अरे रावण के पास तो ढाल भी है, रक्षा कवच भी है, चरण पादुकाएं भी हैं, रथ भी है उनके पास में, रथवान भी बड़ा अच्छा है, अस्त्र शस्त्र भी है, माया भी है, राम जी कैसे जीतेंगे? विभीषण अधीर हुआ। अब देवताओं को याद नहीं आई, अब देवताओं के राजा को याद नहीं आई, अभी बाद में भेजा रथ, रथवान सहित भेजा। अब क्यों नहीं भेजा? हरि बोल। ये स्वार्थी देखता, ये वो है जो उगते सूर्य को खाली प्रणाम करते हैं। देखा इसका पलड़ा भारी हो रहा है, चलो तुम भी सहयोग कर दो, अच्छा हो जाएगा। हरि बोल। बोली पहले क्यों नहीं भेजा? अभी तक भगवान के पास कुछ भी नहीं, और भगवान को उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। निश्चिंत होकर के विभीषण कहते हैं, धर्मरथ का वर्णन करते हैं, जिसके पास धर्मरथ है उसको विजय अवश्य प्राप्त होगी। तुम धर्म को कभी दूर मत, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की तुम रक्षा करोगे, ये धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, धर्म के रथ पर जो सवार हो गया उसको कोई हराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ? किसी की हिम्मत नहीं। अब जब देखा कि बिना रथ के भी, बिना कवच के भी, बिना चरण पादुका भी राम जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, अब इंद्र जी भी सहायता करने को आ गए। हरि बोल। पहले क्यों नहीं? कभी गहराई से विचार करिए, रामायण में जब इस प्रसंग को पढ़ो ध्यान से पढ़िएगा। राम जैसे धर्मात्मा के लिए, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की प्रतिमूर्ति है श्री राम, साक्षात मूर्ति है श्री राम। राम का जीवन और आचरण ये मात्र हिंदू शब्द के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए अनुकरणीय है, जन जन के लिए लाभदायक है। सारे भारतवर्ष के लिए नहीं, सारे विश्व के नहीं, मैं तो कहूं सारे ब्रह्मांड के लिए लाभदायक है। इन पर्वों को संकुचित मत करिए, ये हिंदुओं का पर्व, ये मुसलमानों का पर्व, ये फलाना पर्व नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये हम सब के पर्व हैं, ये महापुरुष किसी एक के नहीं है, सूर्य किसी एक के लिए नहीं है, वायु किसी एक के लिए नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है सूर्य के मन में, कोई भेदभाव नहीं है वायु के मन में, कोई भेदभाव नहीं है पृथ्वी माता के मन में, इन नदियों में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लाभ ले रहा है।
तो संत भी भेदभाव नहीं करते, गुरु भी भेदभाव नहीं करते, परमात्मा भी हम अपने कर्मों से चाहे भेदभाव के अधिकारी बने, लेकिन वो भेदभाव नहीं करते हैं कभी भी। सबके लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए। गुरु नानक खाली सिखों के हैं क्या? किसके नहीं है? गुरु गोविंद सिंह खाली सिखों के हैं क्या? महावीर स्वामी खाली जैनों के हैं क्या? महात्मा बुद्ध खाली बौद्ध लोगों के हैं क्या? ये रामकृष्ण इत्यादि, महादेव, भगवती इत्यादि क्या खाली हिंदुओं के हैं? संत और गुरु खाली एक, पीर पैगंबर ये महापुरुष खाली एक के हैं किसी के? नहीं, उनके सब है, वो सबके हैं। हरि चैतन्य से कोई पूछे किसके हो तुम, मैं किसका नहीं हूं, और कौन मेरा नहीं है। जब तक ये भाव नहीं आया, संत की श्रेणी में नहीं आ सकते, महापुरुष की श्रेणी में नहीं आ सकते, गुरु की श्रेणी में नहीं आ सकते, देवों की श्रेणी में नहीं आ सकते, परमात्मा की श्रेणी में नहीं आ सकते। लेकिन ये देव कितने स्वार्थी हैं देखो। अब यहां पर भी जीत हार का कहीं हो ना, कई चीजों में चलती है जीत हार है? चलती है। तो ऐसे लोग होंगे जो अब साथ दे रहे, पहले क्यों नहीं दे रहे थे? जब देखा कि अब पलटा इधर भारी है तो लग जाओ, हरी हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। यार अभी तक तो नहीं दिख रहे थे तुम, पता लगा कि मेरे बिना भी सही चल रहा है। हरी हरी, जोर से बोलो। इंद्र देखता है कि राम तो बिना रथ के भी जीतते जा रहे हैं, बिना कवच के भी जीतते चले जा रहे हैं, बिना सहारे के भी जीतते जा रहे हैं। उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। पहले नहीं भेजा है, कितने बाद में, जब युद्ध इस स्थिति में पहुंच चुका है, विजय के करीब आने लगा है, तब भेज रहा है अपने रथ को। मातली को साथ में, जो रथ चलाने वाला है उसको अपने साथ में भेज रहा है। और मेरे आश्चर्य के दुनिया के लोग कहेंगे, अच्छा अब क्या करेगा यार तू, अब तो हो गया काम, अब क्या कर रहा है यहाँ के, अब तेरी जरूरत नहीं है, जा, जब जरूरत थी तब तो आया नहीं, अब क्या करेगा? तो राम जी ने रथ वापस क्यों नहीं करा? इंद्र से कहते थे हट, मैं क्या करूंगा इसे? बोलो, मुझे तेरे रथ की अब क्या आवश्यकता है? मैं तो विजय श्री करीब है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कहते हैं अंत में हार करके भी मेरी शरण में आए, मैं उसे भी गले लगाता हूं। अंत में हार करके। दुनिया में अगर आप पहले किसी के पास ना जाओ और आखिर में जाओ, ताने सुनने को मिलेंगे, उल्हाने सुनने को मिलेंगे। अब क्या करने आए हो यहाँ पे, जाओ ना वहीं पे, पहले तो वहां भागे भागे जाते थे, अब आ रहे हैं हमारे पास। कहेंगे कि नहीं कहेंगे बोलो? लेकिन संत सदगुरु परमात्मा के पास अंत में हार करके भी आओगे तो गले लगाएंगे तुम्हें। उनका प्यार, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अरे बोल, तभी तो मैं कहा करता हूं, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। दावा न जमा लेना, यह देश बिगाना है।
मानव का ये चोला फिर से नहीं पाना है, मानव का ये चोला फिर से नहीं पाना है, यूं ही ना गवा देना, हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना, संसार के जीवों पर सारे बच्चे, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। ऐ मन तू दुख में ना रो, तुझसे हरि दूर नहीं, ऐ मन तू दुख में ना रो, तुझसे हरि दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं, भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं, वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम तुम याद करो दिल से, वो दुख दर्द मिटा देंगे, तुम याद करो दिल से, दुख दर्द मिटा देंगे, सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे, सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे, निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम लिया करना, जब कोई ना हो संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना, हरि नाम जपा करना। हमारे मन में उन महापुरुषों के चरित्र को देख करके धर्मानुसार जीवन की प्रेरणा मिलनी चाहिए। सुजान बन करके सुनो इसे, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, चैलेंज करके। तुलसी ने नहीं कहा, हरिचंद्र ने भी चैलेंज करके कह रहा है आपसे। ये खाली फिर राम के विजय पर्व नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में विजय पर्व आएगा, तुम्हारे जीवन में। मैं नहीं कह रहा, रामायण भी कह रही है, विजय विवेक विभूति नित तिन्हें ही दे भग। रोज रोज, ये तो वर्ष में एक बार आता है, तुम्हारे जीवन में रोज विजय पर्व आएगा, कभी हारोगे नहीं, जगमगाओगे। धर्म का साथ मत छोड़ देना, परमात्मा का साथ मत छोड़ देना, सत्य का साथ मत छोड़ देना। कभी रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, विचलित मत होना, अपने मनोबल को टूटने मत देना, आत्मबल को टूटने मत देना, आत्मविश्वास को लूज मत कर बैठना कभी भी। शरीर में बल हो बड़ी अच्छी बात है, इसका महत्व है, लेकिन कई बार शरीर में बल ना हो, आपका मनोबल अगर मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, आत्मविश्वास लबालब भरा है, आप वो करके दिखा दोगे जो दुनिया में अच्छे अच्छे ताकतवर नहीं करके दिखाता। ये मनोबल के सहारे, आत्मबल के सहारे, आत्मविश्वास के सहारे। इसलिए कहा करते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये हमारा मन कमजोर ना पड़ जाए, मनोबल टूट ना जाए।
गांधी जैसों के पास शरीर में ताकत ना सही, लेकिन मनोबल इतना है, आत्मबल इतना है, आत्मविश्वास ऐसा भरा है, आंख मिलाने को तैयार नहीं है। वाह, हरि बोल। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी, ना राज्य बचा है, ना सेना बची है, ना अस्त्र शस्त्र बचे हैं, कुछ भी तो नहीं बचा, ना पैसा बचा है। जंगलों में भटक रहे हैं, जंगलों में। इतिहास उठा के देखिए, जंगलों में कितने दिन तक अन्न भी नसीब नहीं हुआ है, इतिहास साक्षी है। अपनी भूख की तड़प को महसूस करते, बर्दाश्त करते महाराणा प्रताप, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जो भूख से बिलबिलाते देखा है, कलेजा बाहर आने लगा। यहां आकर के हिम्मत हारने लगी। मेरी आंखों के सामने मेरा अमरा कहीं प्राण न त्याग दे, इसके प्राण बचाते हैं, ये मेरी कमजोरी ना बन जाए कहीं, क्योंकि कमजोरी मार जाती है। ये मेरी कमजोरी ना बन जाए कहीं, मुझे डिगा ना दे, मुझे कमजोर ना कर दे कहीं। और कुछ नहीं मिला तो घास की रोटी बनाने लगे, वहीं पत्थरों पे ऐसे मारा, घास फूस इकट्ठा किया, आग जलाई है, घास फूस को इकट्ठा करके ऐसे पत्थरों से करके और ऐसे करके मोटा सा बनाया, रोटी बनाने लगे, घास की रोटी। और इसे खाएगा, कम से कम कुछ तो आधार मिलेगा, इसके प्राण तो बचेंगे ना। इसको बिलखते देख करके मैं कमजोर ना पड़ जाऊं कहीं। लेकिन हाय रे, अभी वो घास की रोटी तैयार होती, उससे पहले ही जंगली बिलाव आया, उसे भी लेकर के भाग गया है। आज भी राजस्थान में गीत गाते हैं लोग, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलाव डोले भाग्यो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो। वो नन्ना सा बालक बिलख पड़ा है, अब वो रोटी भी नहीं मिली। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं है, इतिहास उठा के देखिए। अगर है तो मनोबल है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसके बल पर वो करके जो साधन संपन्न नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप का ऋण कभी भारतवर्ष चुका नहीं सकता है। कुछ नहीं बचा है, लेकिन मनोबल है, अभी आत्मबल है, आत्म कुछ कर गुजरने की चाह है अभी भी। ऐसे लोग विजय प्राप्त करते हैं। एक दिन ऐसा आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कुछ नहीं बचा है, गिने चुने सैनिकों के अलावा। मुगलों से युद्ध चल रहा है और पास में ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इतिहास को उठा के देखिए, प्रेरणादायी इतिहास। इन महापुरुषों का कर्जा ये भारतवर्ष कभी चुका नहीं सकता है, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े नन्हे नौनियालों को भी जिंदा दीवारों में चिनवा दिया है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक दिन ऐसा है, कुछ नहीं बचा है उनके पास, लेकिन मनोबल है अभी, आत्मबल है, आत्मविश्वास है अभी। और उसका चमत्कार दिख रहा है उनकी वाणी में। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम था। 1.25 लाख से एक गिने चुने सैनिक हैं, और उनके बल पर वो करके दिखा दिया, मुगलों की सेना दुम दबा करके भागी है। काहे के बल पर हुआ ये, बोलो ना। श्री राम के पास क्या है जंगलों में, मानव के रूप में देखिए, और प्रतिज्ञा कर ली है, निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए पनकीन। संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक राक्षसों से विहीन पृथ्वी को नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास को लेकर के, अच्छे संकल्प लेकर के आगे बढ़ोगे ना, जंगल के बंदर और भालू भी तुम्हारी सहायता कर जाएंगे। और अगर गंदे संकल्प लेकर के चलोगे, याद रखना, अपने सगे भाई विभीषण जैसे भी साथ छोड़ जाएंगे, हार जाओगे एक दिन। हरि बोल। महाभारत का युद्ध, भारत जैसे देश में महाभारत, हरि बोल। हमारे भारत में बड़े कई विचित्र नाम बड़े प्यारे प्यारे लगते। भारत में महाभारत, भारत में राष्ट्र में महाराष्ट्र, हरि बोल। और हमारे यहां सौराष्ट्र भी है, कितना है, हरि बोल, जोर से। कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा है। धन्य है मेरा भारत, धन्य है, भारतवासी धन्य है। लेकिन अपने जीवन को भारत की परंपराओं, भारत की मर्यादाओं, भारत के मूल्यों के अनुसार चलाए तो, अपनी संस्कृति को त्याग करके नहीं, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके नहीं। महाभारत की उस युद्ध में विजय प्राप्त क्यों हुई है? क्योंकि पहला शब्द ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता का पहला शब्द यह धर्म क्षेत्रे। अपने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया है, कभी अधर्म क्षेत्र नहीं बनने दिया है।
अर्जुन में कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मनोबल टूट चुका है, आत्मबल टूट चुका, आत्मविश्वास पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसको लड़ने को नहीं कहते हैं, पहले उसका मनोबल बढ़ाते हैं, पहले उसका आत्मबल बढ़ाते हैं, गीता का संदेश देकर के उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर ये चीज ना होती, मंगल पांडे 1857 में अपना त्याग देता, समर्पण देता, बलिदान देता अपना 1857 में। तब तो इतनी सेना भी हमारे पास नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या था उस समय, बोलो। तो हमारे पास एक ये था कि चाहे चिंगारी भी लगाएंगे, एक दिन शोला बना करके इनके राज्य को भस्म कर देगी, इतना निश्चित है। चिंगारी भी लगा जाएंगे। और ज्यादा पुरानी बातें छोड़िए, अभी कुछ समय पहले जब भारत पर युद्ध थोपा गया, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध थोपा गया, तब ये हालत आ गई थी। एक दिन लग रहा था कि अब भारत की विजय, हरि बोल, सेना खत्म हो रही है, टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जाति धर्म की सारी दीवारें यहां टूट जाती हैं जब राष्ट्रीयता हमारे अंदर जागृत होती है। फिर ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, ये भाव आता है। हम इस राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक हैं, ये भाव मन में आता है। वीर अमर शहीद वो अब्दुल हमीद, एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से देश के लगभग सभी उन वीर अमर शहीदों के परिवारों से परिचय का मौका मिला है मुझे, उनके दुख सुख को समझने का मौका मिला है मुझे। देश भर में एक अभियान हमने जो चलाया है, वीर अब्दुल हमीद के घर पर भी मैं गया हूं, उनके यहां भी मैंने एक शाम शहीदों का नाम कार्यक्रम किया। उनकी धर्मपत्नी ने तो यहां तक कहा, मैं जब टीवी पर आपको सुनती हूं, मेरा मन करता है अपने बेटे और पोते को आपके पास भेज दूं, ये भी अपने पिता की तरह नाम रोशन कर जाए। आपने कभी देखा उन्हें टीवी पर, कितनी सादा महिलाएं हैं, कितनी सादा महिलाएं, सफेद सी साड़ी पहनती हैं। वीर अब्दुल हमीद की वो पत्नी देखकर ऐसे लगता है बिल्कुल हरि बोल, सारा लहू लुहान है, गोलियों से छलनी है सारा शरीर, तो बचेगा नहीं, लेकिन इनको भी छोड़ूंगा नहीं। अपनी शहादत देते देते भी फोड़ता गया, फोड़ता गया, फोड़ता चला गया है। हौसला गढ़ गया, भाग गए पीछे को, हरि बोलना, भारत माता की। भारत ने विजय प्राप्त कर ली, काहे के बल पर? अगर हिम्मत टूट जाती, मेरा साथ देने वाला, मेरा शरीर भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा, गोलियों से बदन छंजी। अगर मनोबल टूट जाता, आत्मबल टूट जाता, आत्मविश्वास को खो बैठता, वीर अब्दुल हमीद वो नहीं कर सकता था जिसके बल पर हमेशा याद किया जाए। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है ये तो। जब राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का भाव आता है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का भाव आता है, जीवन में कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का भाव आ जाता है, फिर आदमी हिम्मत नहीं हारता, आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम विजय पर्व को मना रहे हैं, और भारत को विजय पर्व दिलाने वाले हमारे बीच में वो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं। एक बार जोरदार उनका स्वागत करेंगे, आप अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, जिनके लिए भारत माता से बढ़कर के कुछ नहीं। इनसे अगर पूछा जाए तो सहर्ष कहते हैं, ये तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित है भारत मां, कुछ और भी हो तो वो भी कर दे समर्पित। आज क्या दशा हो चुकी है, मेरे को लगता है इन लोगों के हृदय में पीड़ा होती होगी। ये शरीर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से रहा है। उनके किस्से सुना करते थे हम, अपने पूर्वजों के किस्से सुना करते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे लगता है आज अगर ये लोग हैं और अगर वो लोग भी होते, क्या लगता उन्हें, कहां जा रहा है मेरा राष्ट्र, क्या छवि बनती जा रही है भारतवर्ष की, जो जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। अरे कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कमियां आई हैं, इन्हें दूर करें और फिर से भारत के खोए हुए गौरव को लौटाने की कोशिश करें। मेरा भारत महान है, लेकिन आज मैं जब भी कहता हूं
पीछे से आवाज आती है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अरे बोल, आज भारत की क्या दशा हो चुकी है। भारत मां का दर्द याद करिए, कितने वर्ष पहले मेरे हृदय से निकला था। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जब दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में, उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है जब से मिली है मुझको आजादी, और तो मुझको देना क्या था, दी है केवल बर्बादी। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत मां के उस स्वरूप को देखो, नक्शे को देखो, ऐसे लगेगा सिर कटा हुआ है। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझे मां की लाज बचाओ तुम, भारत मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई, मिल करके रहो, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। लोग लूट करके ले गए होंगे हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर, और आज चाहे अपने भी लूट रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है हमारे पास जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो राष्ट्रीयता का जज्बा जो गिने चुने लोगों में भी आज नजर आ रहा है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। कि राष्ट्र के प्रति अगर जज्बा जागृत हो गया है ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे भारत की ओर आंख उठा करके भी देखे, बुरी दृष्टि डालने की कोशिश करे। परमात्मा श्री राम ने क्या किया। हम विजय पर्व मना रहे हैं, लेकिन इस विजय पर्व के पीछे क्या इतिहास छुपा है जानते हैं आप। राष्ट्रीयता का जज्बा छुपा हुआ है, राष्ट्र प्रेम का जज्बा। श्री राम के अंदर क्या राष्ट्र का प्रेम है, देखो जरा। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। रावण और अयोध्या का युद्ध एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों से इतिहास में मिलता है। दशरथ से पहले भी युद्ध होता रहा है, दशरथ से भी युद्ध हुआ है इस रावण का। श्री राम की कई पीढ़ियों से युद्ध हुआ है। श्री राम कहते हैं कल को अगर मैं राज्य सिंहासन पर बैठा, युद्ध फिर भी होगा। और जब युद्ध होता है, निर्दोषों का रक्तपात होता है, चाहे उधर हो या इधर हो। हरि बोल। युद्ध की संभावनाएं प्रबल हैं। अगर मैं राज्य सिंहासन पर बैठता हूं तो क्यों ना इस युद्ध को लंका वर्सेज अयोध्या की बजाय मैं राम वर्सेज रावण क्यों ना बना दूं। अरे भाई, ये राम रावण का युद्ध हो, अयोध्या और लंका का ना। क्योंकि अगर युद्ध भूमि कहीं पर भी बने और शत्रु मेरे राष्ट्र पर भी आक्रमण करेगा और मेरे राष्ट्र का एक भी व्यक्ति मरा, तो मेरे रहते इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मेरे रहते श्री राम के मन में आता है। और मैं ये कोरी काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाण सहित कह सकता हूं। चंद मिनटों में ही इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, चंद मिनटों में, क्योंकि समय भी हो रहा है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं कितने प्रश्नों का उत्तर आपको बातों बातों में दे जाऊंगा। क्या भरत राम से प्यार करता है या नहीं करता है? जोर से। कोई संदेह, कोई शंका? पक्का? राम के लिए मौका लगे तो भरत अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता है या नहीं कर सकता है? जोर से बोलो। कर सकता है। राम अगर दुखी हो, भरत दुखी होगा या नहीं होगा? राम को अगर भरत से किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो भरत सहयोग करेगा या नहीं करेगा? अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, छोटा सा, एक और। ये प्रश्नों में उत्तर भी आ रहा है, देखो। युद्ध भूमि में आज युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लक्ष्मण मूर्छित हो चुका है, कितने वानर घायल हो चुके हैं। सीता का वियोग, उधर लक्ष्मण की ये दशा, राम बिलख रहे, रो रहे हैं। एक मानव की दशा दिखा रहे हैं, मानव के रूप में। सुकेन वैद्य को बुलाया जाता है और वो कहता है अगर कोई द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ठीक है,
मालूम है नहीं सर? हनुमान जी जाते हैं, कालनेमी का भी प्रसंग छोड़ो, बाकी सब प्रसंग छोड़ो, वहां पहुंचते हैं, बूटी पहचान में नहीं आती है। मैं ज्यादा कथा नहीं कर रहा हूं, पर्वत को ही उखाड़ के ले आते हैं, पर्वत सहित आ रहे हैं हनुमान जी। देश के शासक को कैसे होना चाहिए जागरूक, देखो अर्धरात्रि में भी भरत अपनी कुटिया में बहुत जागरूक होकर के बैठा हुआ है। अयोध्या के ऊपर से कुछ जाते देखा, लगा कोई शत्रु तो नहीं है, कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए प्राण लेने की कोशिश नहीं की, बिना फर का वाण मारा। जो है ऊपर वो मूर्छित होकर के नीचे आया, मरेगा नहीं, मूर्छित होकर के नीचे आया। हा राम, हे राम, श्री राम। सामान्य अवस्था में आदमी मुंह में राम, बगल में छुरी हो सकता है, राम के नाम का नाटक कर सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन मूर्छा अवस्था में कोई नाटक नहीं कर सकता है। लोगों के मुंह से जब राज उगलवाने होते ना, उन्हें अर्धमूर्छा में ले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में करते ना, पहले नशे में कर देंगे, फिर उसे बता बता बता, हरी जोर से बोल, क्योंकि अभी झूठ नहीं बोलेगा, सब राज उगल जाएगा, जितना भी अंदर छुपा हुआ है सब उगलवा लेते हैं। उस मूर्छा अवस्था में झूठ नहीं बोल सकता है आदमी, ढोंग नहीं कर सकता है। मूर्छा अवस्था में राम निकल रहा है, इसका तात्पर्य राम का परम भक्ति ही हो सकता है, कोई और नहीं। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। पहले मेरी वजह से श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन को गए, और आज एक राम के भक्त को भी मैंने कष्ट पहुंचाया। अंदर ही अंदर तार जुड़ती है, ए मेरे राम, अगर मैंने मन वचन कर्म से आपके अलावा किसी को अपना नहीं माना है, मेरा जीवन अगर आपके ही समर्पित है, कृपा करो, ये कोई भी क्यों ना हो, इसकी मूर्छा दूर हो, उठ करके बैठ जाओ और इसे पता ना लगे कि मैंने मूर्छित किया। कहने की देर है, हनुमान जी उठ करके बैठ जाते हैं। राम श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अचानक हनुमान जी चौंकते हैं, फिर से पर्वत को उठाते और जाने लगते हैं। भरत कहता है, कौन हो तुम भैया? तुम राम नाम ले रहे थे, राम के भक्त हो, कौन हो तुम? मैं हनुमान हूं। इधर से क्यों जा रहे थे? बोले, मैं श्री राम का सेवक हूं। श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है, युद्ध बहुत भीषण स्थिति तक पहुंच चुका है। राम के भाई जो हैं अनुज, वो लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं। श्री राम की बहुत बुरी दशा है इस समय, रो रो करके, बिलक बिलक करके बुरा हाल कर रखा है। अगर मेरे को एक क्षण भी विलंब हो गया, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। भैया बाकी बातें बाद में कभी मिलेंगे तो करेंगे, मैं चलता हूं। जय श्री राम। भरत जी कहते, ठहरो जरा, ठहरो। निकाला तीर, बैठो तीर पर, पर्वत सहित एक क्षण में पहुंचाता हूं। सुना है नहीं सब? फिर एक प्रश्न है मेरा, भरत राम से प्यार करता है ना? राम को संकट में तो नहीं देख सकता ना, मुसीबत में तो नहीं देख सकता ना, तो फिर ऐसा क्यों? हनुमान को पर्वत सहित अपने तीर पर बैठा करके लंका की युद्धभूमि एक क्षण में पहुंचा सकता है, और पता है राम का संग्राम चल रहा है, सेना क्यों नहीं भेजी? तीर पर बैठाते। अयोध्या के पास सेना की कमी है क्या? कभी नहीं सोचा होगा आपने, मैं कह रहा हूं आपसे, सोचिए क्यों नहीं भेजा? सेना को बैठाते और तीरों पर बिठा बिठा करके लंका के युद्ध में राम की सहायता करते ना। कई सहायता नहीं करना चाहते? नहीं। क्यों नहीं करना चाहते मालूम है आपको? क्यों नहीं की उन्होंने मालूम है आपको? यही रहस्य छुपा हुआ है। श्री राम ने एक मीटिंग बुला करके गिने चुने लोगों को बिठा करके यह कहा, जिसमें माताएं भी हैं, पिताश्री भी हैं, अनुज भी हैं सारे, और मंत्री भी हैं, गुरु महाराज भी हैं।
मैं जब राज्य सिंहासन पर बैठूंगा ना, कभी ना कभी रावण आक्रमण करेगा हमारी अयोध्या पर, और मेरे राज्य का एक भी व्यक्ति, मेरे राष्ट्र का एक भी व्यक्ति मेरे रहते अगर खत्म होता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, रावण की शत्रुता को मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। वो लंका और अयोध्या की शत्रुता न रहे, रावण की शत्रुता हो जाए। जब भी युद्ध हो राम और रावण का हो, लंका वर्सेज अयोध्या ना हो जाए, अयोध्या का एक, मेरे राष्ट्र का एक भी नागरिक खत्म ना हो। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले मेरे को देश से निकाला दे दीजिए। देश से निकाला? राम को, एक क्षण को जिसको अपनी नजरों से कोई ओझल न करना चाहता हो, सारे के सारे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हो, उसको कौन दूर करेगा? कैकेयी उठ करके खड़ी होती है, अगर मेरे राम का व्यक्तित्व निखार होता है, राम एक इतिहास की रचना करना चाहता है, तो मैं सहर्ष कलंक झेलने को तैयार हूं। मैं राम को वनवास देती हूं, 14 वर्ष के वनवास के लिए मैं वचन लूंगा। दूर रहता था, उस देश की नागरिकता, उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती थी। 12 वर्ष नागरिकता समाप्त, यानी अब राम अयोध्या से जुड़ा हुआ नहीं है, राम है। ये अयोध्या नहीं है, ये खाली राम है। अब जो होगा राम और रावण का होगा, अयोध्या से नहीं। और 2 वर्ष तैयारियां करने में, रावण के साथ युद्ध करने में 14 वर्ष का वनवास लिया है। नागरिकता समाप्त कर ली अपनी, अयोध्या से संबंध खत्म कर दिया, और आज अगर भरत तीर पर एक भी सैनिक को भेज देता, रावण को लगता कि इसका संबंध अभी वहां जुड़ा हुआ है, और वो एक भी आक्रमण कर देता अयोध्या पर, और राष्ट्र का एक भी नागरिक इतने कष्ट उठाने के बाद राम के खत्म हो जा, राम का हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। देखो राम का आदर्श, वो अपने राष्ट्र से कितना प्यार करते हैं, अपने राष्ट्रवासियों से कितना प्यार करते हैं। जो हो मेरे बीच हो, मेरे देश के नागरिक खत्म ना हो जाएगा। आज अपने चंद स्वार्थों के लिए लोग इस राष्ट्र तक को, क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, क्योंकि ना मैं किसी दल में हूं ना किसी दलदल में हूं। मैं तो उस भारत की महान संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके बल पर भारत जगत गुरु रहा है। और राम ने कितना सुंदर तरीका आजमाया। देखिए रावण के सबसे पहले क्या गिराया? मनोबल गिराया है, प्रहार किया है मनोबल पर, अपना मनोबल दिखाते हुए। विश्वामित्र का बहाना बना, बॉर्डर पर जितने हैं ना, ये जबरदस्त रखे जाते थे उस समय, बॉर्डर पर इतनी सेनाएं नहीं होती थी, गिने चुने लेकिन मजबूत लोग रखे जाते थे। ताड़का, सुबाहु, मारीच, ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को 100 योजन बिना फरके। रावण है, ये कौन है भैया? बोले अयोध्या का राजकुमार है। आदमी सोचेगा 36 बार पंगा लेने से पहले, हरि बोल। उसके बाद में जनकपुर में पहुंचे हैं, जिस धनुष को कोई हाथ नहीं लगा पाया है, टस से मस नहीं कर पाया, जाके तोड़ दिया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाणासुर रावण जैसे तो छू भी नहीं पाए उस धनुष को, हिला भी नहीं पाए, काट करके तोड़ दिया। हरि बोलना, जोर से बोलना। फिर एक झटका लगा, हैं ये कौन है भैया? फिर परशुराम जी का बहाना ऐसा बनवाया, आए परशुराम जी, ऐ मूर्ख जनक अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। सारे राजा जो तड़ियां मार रहे थे कांपने लगे बुरी तरह, सब अपने पिता सहित नाम ले लेकर के भागने लगे, खिसकने लगे, और लक्ष्मण सामने बहस कर रहा है। परशुराम जी आखिर में हार करके चरणों में प्रणाम करके अपना धनुष भी देकर के जाते हैं। कौन है ये? अयोध्या का राजकुमार है। पंगा लेने से पहले आदमी सोचेगा, भारी बोलना, जोर से बोलो ना। ये क्या है? ये मनोबल गिराना है सामने वाले। जहां आदमी का मनोबल गिरने लगता है, आत्मबल, आत्मविश्वास पर प्रहार होने लगता है, उसकी पराजय समझो सुनिश्चित है। और आपका मनोबल मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, आत्मविश्वास से लबालब है, आपकी जीत की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, रोगों से नहीं हारोगे, रोग पर विजय प्राप्त काहे के बल पर? मेडिकल साइंस भी मानता है, अगर आपका मनोबल न टूटे। महाराज जी आप तो कहते हो मैं चमत्कार नहीं करता, करोड़ों लोग सुनाते हैं, लेकिन देखो आप डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वो ठीक नहीं हो सकता, आप उसको देखने गए अस्पताल, वो ठीक हो गया। क्यों? महाराज जी का चमत्कार नहीं है, ये मनोबल का चमत्कार है। उसका मनोबल बढ़ गया, महाराज जी आगे ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा, महाराज जी आगे ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा, महाराज जी आगे ना। क्योंकि जब ये मंत्र आने लगता है, मैं अब नहीं बचूंगा, मैं अब मर जाऊंगा, मेरे अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे ठीक होने की संभावना घट जाएंगी। याद करना,
अब मैं ठीक हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। अगर मृत्यु ही नहीं है तो आपकी रोग दूर होने की संभावनाएं, रोग से जीत जाओगे, शोक से जीत जाओगे, भय से जीत जाओगे, चिंता को जीत जाओगे, कमजोरियों को जीत जाओगे, अगर आपका मनोबल मजबूत है, आत्मबल और आत्मविश्वास लबालब भरा हुआ है। हरि बोल। चरित विजय रघुवीर के, बोले। हर बार कुछ ना कुछ कहता हूं, लेकिन अब के बोलते बोलते ही मुझे ये दोहा याद आ गया। और देखिए कितना बड़ा भाव छुपा है इसमें। चरित विजय रघुवीर के, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। राम और रावण के युद्ध में श्री राम की विजय का चरित्र जो सुनेगा, सुजान बन करके, अनजान बन करके नहीं, नादान बन करके नहीं, अज्ञान को रखते हुए नहीं, सुजान बन करके सुनेगा। परमात्मा कृपा करके उसके जीवन में विजय पर्व ला देंगे। विजय विभूति विवेकानित, उसको विजय प्राप्त होगी, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज करके, किसी भी क्षेत्र में तुम चलो, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हराने की, जीतोगे। जो मार्गदर्शन इसे अपनाओ, विजय विवेक विभूति, और भगवान दें अगर विजय तो कौन हराएगा। भगवान मेरे विवेक को जागृत करे, कौन मेरे अंदर अज्ञानता ला सकता है। परमात्मा मेरे को ऐश्वर्य देना चाहे, विभूति देना चाहे, किसके बाप की हिम्मत है जो मेरे को, जब मेरा बाप मुझे देने को तैयार है तो हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। ये धर्म कमजोर नहीं बनाता है। कई लोग कहते हैं धर्म बड़ा निर्बल बनाता है, मैं कहता हूं निर्बल नहीं, निर्मल बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हिम्मत बढ़ता है। मेरी भारतीय संस्कृति ने हमें कमजोर बनना सिखाया नहीं। कमजोर अगर बनना सिखाया होता तो हमारी देवी मैया को सिंह पर सवार ना दिखाते। और भक्त कहता सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली, बोलो ना। अगर कमजोर आदमी होगा और सच्ची मुची आई तो क्या, अभी दहाड़ सुनाई दी, ढोलक वाला ढोलक छोड़ के भागेगा, तबले वाला तबला छोड़ के, बाजा वाला और माइक वाला माइक छोड़ के सब भागेंगे। सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली, सिंह ते सवार होके आजा शेरा, और आ गया तो फिर तो हरि बोल, जोर से बोलो ना, हवा खिसक जाएगी। इसका तात्पर्य मेरा धर्म मुझे कमजोर नहीं बनाता है। हाँ, उसकी शूरवीरता को भी ये नहीं कहता निर्बलों को सताओ, मजलूमों को सताओ, नहीं। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, तो न छाड़े खेत, सूरा सोई, सूरा सोई। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा। हरि बोल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, कौन है शूरवीर, कौन है ताकतवर, जो निर्दोषों का वध करे। तुम आतंकवादियों को क्या शूरवीर कहते हो? मेरा दिल तो नहीं मानता, काहे डरपोक, निर्दोषों का रक्त बहाना, मजलूमों का सताना है? नहीं 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 नहीं, कभी भी ये शूरवीरता नहीं हो सकती है। जो लड़े दीन के हेत शूरा सोई। शूरवीर कौन है? जो दीनों के लिए लड़ता है, दीन के लिए लड़ता है, धर्म के लिए लड़ता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, संस्कृति के लिए लड़ता है, और मौका लगे अपनी कुर्बानी देने से भी नहीं चूकता है। हंसते हंसते पुरजा पुरजा कट मरे, एक एक अंग अंग तक कटवा दिया है। इतिहास साक्षी है उन वीरों का, उन अमर शहीदों का। तो न छाड़े खेत, फिर भी युद्ध भूमि को न छोड़े। सिर कट करके अलग है और मुंड चल रहा है, देखा है ना इतिहास में उदाहरण। फिर भी पीछे नहीं हटे, हिम्मत नहीं हारना। बस हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हिम्मत मत हारना। हिम्मत अगर हार जाओगे तो फिर तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा।
मनोबल टूट जाएगा, आत्मबल टूट जाएगा, आत्मविश्वास, ये जीवन तुम पर भार बनने लगेगा। देख, लोगों पर भी अपने ऊपर भार बनना। मजा तब है जब औरों का भार उठाने के लायक बनना। भार मत बनना कभी। औरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना, लेकिन स्वयं सहानुभूति के पात्र मत बनना। हाय बेचारे, हाय बेचारे। क्यों बेचारे? किसी भी स्थिति में क्यों बेचारे? हम औरों के प्रति सहानुभूति रख के चलेगा, लेकिन हमें सहानुभूति का पात्र नहीं बनना है कभी भी। हमें कमजोर नहीं पड़ना है कभी, क्योंकि लोग हमारी दुखती रग पर ही हाथ रखते हैं, कमजोर पर ही। जब कमजोरी नहीं होगी तो फिर हरि बोल, जोर से बोला। पूरा दिल में विश्वास हो, हम कोशिश करेंगे, और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हम कोशिश करेंगे, वो सहायता करेगा। वो सहायता करे, सफलता ना मिले, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। श्री राम ने विजय प्राप्त की, जो धर्म की विजय है, सत्य की विजय है, अच्छाई की विजय है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप भी हार मत जाना, जीवन के दाव को मत हार जाना। बुराइयां जो अंदर आ जाती हैं उनसे मत हार जाना, कमजोरियां जो आ जाती हैं उनसे मत हार जाना। अंदर से एक ही आवाज आए, हम होंगे कामयाब। ये तो सबको आता होगा, बोलो ना। छोटे छोटे बच्चे थे तब बोला करते थे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में ये जो पर्दा लगे हुए हैं, दोलमा का आश्रम रहा जहां पर पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा, और अब ये चित्रकूट का आश्रम भी इन 10 दिन के अंदर, धन्य है आप लोग, मजबूरियों में वहां से पॉलीथीन मिलाते थे, लेकिन आपने पॉलीथीन के साथ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। कमाल की बात, ये निभाते रहिए। हालांकि दोष आपका नहीं है, उन छोटे छोटे दुकानदारों को जिन्हें दंड का भागीदार बनना पड़ता है, वो भी दोषी नहीं है। मैं तो कहूंगा मूल से ही इसका उत्पादन रुके, प्रोडक्शन रुक जाए, यहां तक नौबत ही ना आए। हमें नहीं मालूम कौन सा पॉलीथीन नुकसानदायक है, कितनी मात्रा का नुकसानदायक है, कौन सा नहीं। एक आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं है। उसके लिए सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए, सार्थक कदम उठाने चाहिए। वहीं से अगर रुक जाए, आगे उपयोग रुकेगा। तो अब इन्हें हटा दीजिए, जिससे पीछे तक के लोग आराम से देख सकें। कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। हाथ ऊपर करके करो ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। देखिए हाथों में हाथ के साथ साथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ। हरि बोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। हम होंगे कहां, बोलो ना। चलते चलते एक बार फिर आरती करेंगे, जोर से। होंगे कामयाब एक दिन। हरि बोल, हरि बोल,
बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम राधा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही सुंदर भाव लेकर के आप सब देश के कोने कोने से निरंतर आते रहे हो और लाखों में संख्या पहुंची है इस 10 दिन में। कई हजार लोग दिन भर आवागमन लगा हुआ है, लाख से ऊपर ही काफी। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना। इतने कष्ट उठा करके इतनी दूर जंगल में आप पहुंचे हो। परमात्मा की कृपा हो, आपके कष्ट दूर हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, खुशहाल हो, उस खोए हुए गौरवशाली स्थान पर फिर से आए। विश्वास है भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। कमियां आई हैं भारत में, नहीं हम भारतवासियों ने उन्हें दूर करें विचार पूर्वक। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यहां शांति हो और विश्व शांति का बिगुल एक बार फिर इसी पवित्र धरा से सारी दुनिया में बजे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और कार्यक्रम की सफलता के लिए उसको और आपकी मेहनत को, आपके प्यार को श्रेय देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जिन्होंने उस समय जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि हमने इन लोगों के दिल को कष्ट ही पहुंचाया है देश की दुर्दशा देख करके, दुख होता होगा, लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, बलिदान दिया और जिन्होंने इतने कष्ट उठाए, उनमें से अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनकी राष्ट्रीयता के उस जज्बे को प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं, अपने तिरंगे को प्रणाम करते हैं, अपने देश की संस्कृति को प्रणाम करते हैं, अपने देवों को प्रणाम करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, इस भारत की पवित्र धरा को प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वीर अमर शहीदों का, जो आज शरीर से हमारे बीच न हो लेकिन वो कभी मरे नहीं, अमर हो गए अपने कृत्यों के कारण। हमारे दिलों में उनके लिए जिगा है और जिनके नहीं है उनके दिल में भी होनी चाहिए। उनकी उस कुर्बानी को याद करते हुए हमारी भी आंख में पानी हो और हमारे मन में भी आए कि मौका लगे इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का भी, तो पीछे नहीं हटेंगे। हरि बोल, जोर से बोलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या बची है, यहाँ तो बची जी भी आए हुए हैं। हरि बोल। और जो गंगा बह रही है यहाँ तो भागीरथ भी देखिए आप, मेहता जी भी, ये सब एक से एक लोग यहाँ, सभी लोग बड़े प्यार और श्रद्धा से बिना किसी भेदभाव के यहाँ पहुंचे हैं और
सबका हम इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। आरती के क्रम में गुरु बलिहारी जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक बंधनहारी। ओम जय गुरु बलिहारी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव स्वामी हरि मूर्ति हारी। वेद पुराण बखाने गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलि तप तीरथ संयम दान विविध दीजे स्वामी, दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतच कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी माया मोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी, जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज चोर बड़े भारे स्वामी, चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले घर में, ज्ञान खड़ग ले घर में तो सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी, निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी, सब पातक हारी। सुनत वचन तमुनाशे, सुनत वचन तमुनाशे सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी, हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति जय। ओम जय गुरु बलिहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मित मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। जोर से और जोर से, दूर दूर भी जो लोग खड़े हुए हैं सही लोग बोलेंगे हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो जगदम्बे मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे।